मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT सार संग्रह को, जो हमारे ऑनलाइनर मूड में है। आइए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को पढ़ते हैं। ये हमारे टॉपिक जो हैं BPSC शिक्षक में वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक थे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? थे मुर्शीद कुली खां थे, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक थे। अगला क्या है पॉइंट? मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद किया था। ढाका से कहाँ अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियां से की थी? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, VVI है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ये थे अलीवर्दी खां थे। अलीवर्दी खां 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अगला फैक्ट को देखते हैं हम लोग। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। क्या है ये? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक हैं लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। कौन है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को नींव रखी थी। ये 1757 में हमारा प्लासी की युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया, यानी कि हरा दिया गया था। अगला फैक्ट को देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? ये थे हमारे कौन थे? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर थे। आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के समय मुगल का बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर बना था। अगला फैक्ट्स को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो यह है प्लासी युद्ध के समय से माना जाता है। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला देखते हैं पॉइंट को क्या है। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो 1857 में हटाकर मीर जाफर ने मीर कासिम को बनाया था। मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मीर कासिम को बनाया गया था। आगे देखते हैं क्या है। प्रमुख घटनाएं
और उनकी तिथियां। ये हमारे प्रमुख घटनाएं घटे थे। देखते हैं घटनाएं क्या हैं। ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब घटा था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को घटा था। 20 जून 1756 ईस्वी की घटना घटा था, जो ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 ईस्वी के हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। द्वितीय संधि इलाहाबाद के 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि कब हुआ था? वर्ष 1733 में हुआ था। बनारस की संधि कब हुआ था? वर्ष 1773 में हुआ था। वर्ष 1773 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। कब किया? कौन किया था पराजित? 22 अक्टूबर 1767 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। आगे देखते हैं क्या है। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? VVI क्वेश्चन है। वे हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम थे। मीर कासिम थे। मीर कासिम थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये मीर कासिम थे। अगला देखते हैं पॉइंट को क्या है। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुआ था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? ये हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुलटा द्वीप पर शरण ली थी? तो ये गवर्नर ड्रेक थे। आइए उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक को हम लोग देखते हैं। बंगाल राज है। बंगाल राज का स्थापना कला कब हुआ था? 1717 से 1727 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। हैदराबाद 1724 ईस्वी स्थापना काल है। निजाम उल मुल्क चिकन किलिच खां से संस्थापक थे। भरतपुर के 18वीं शताब्दी में
चूड़ामन बदन सिंह थे। कर्नाटक के 18वीं शताब्दी में हुआ था स्थापना। इसके संस्थापक सआदत उल्ला खां थे। अवध के राज के कौन थे? अवध राज की स्थापना हुआ था 1722 से 24 ईस्वी में। इसके संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। जयपुर के राज के कौन थे? इसके स्थापन काल 18वीं शताब्दी में। इसके संस्थापक सवाई राजा जयसिंह थे। रुहेल पठान वह स्थापना काल 18वीं शताब्दी में हुआ था। संस्थापक मोहम्मद खां वंश था। मैसूर राज के संस्थापक कौन थे? हैदर अली थे। 18वीं शताब्दी में इनका ऐसे हुआ था। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ये हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।